Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the letter series. Let's start. Now students, we are at the Lightboard, and as told in the intro, today we are going to discuss the second type of questions for logical reasoning, and that is the question related to now letter series questions are comparatively tough when we compare them with the number series. They are comparatively tough. Why they are comparatively tough? Because in number series we usually go forward and backward in the real life. हम addition subtraction as we have done in the last lecture, हम addition subtraction करते रहते हैं. या addition subtraction को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि we move forward and we move backward as well. ठीक है, हम आगे भी जाते रहते हैं और पीछे भी मूव करते रहते हैं. तो ये तो मतलब कंपैरेटिवली हमारे लिए रियल लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डे टू डे बेसिस पे एक्सपीरियंस करते रहते हैं. बट इन लेटर्स वी नॉर्मली डू नॉट डू सो. हम इस तरह से लेटर सीरीज में नहीं करते. मतलब इन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव लर्नड द अल्फ़ाबेट इन अ रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, कितनी बार आपने कोई ABC उल्टी याद की होगी. दैट इज़ नॉट द ट्रेंड, दैट इज़ नॉट द केस. देन फिर एक और भी चीज़ है, उसमें तो हम एडिशन करते रहते हैं कि सपोज 4 + 6 दैट इज़ 10, 10 + 12 दैट इज़ 22. बट हैव यू एवर डन सो कि भी A + F ये कितने डिजिट्स बनेंगे. ठीक है, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन J एंड C. वी डू नॉट नॉर्मली डू सो. सो चूँकि ये हमारे रूटीन में प्रैक्टिस नहीं होती तो इसलिए हमें इसको करना भी मुश्किल लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, AC EG IK, and then I gave you the option MO, beta, MN, Charlie, NP, and delta MP. Now this will be quite interesting and a bit confusing as well. Why? Because ये तो आपने नहीं किया होगा कि A से हम कितना आगे जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे तो M आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये क्वेश्चन हो कि सपोज 2 प्लस और ये ब्लैंक हो, तो यू कैन ईजिली गेस कि 2 + 8 दैट इज 10. बट ये आपको गैस करना मसला होगा कि इसमें कितने लेटर्स और आएंगे तो विल गो टू F. ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना. ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है. ऑब्वियसली लेटर्स का एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. जस्ट टू लाइक लेट यू नो कि ये सीरीज ऐड करना मुश्किल क्यों है. बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मेनी लेटर्स इट टेक्स फ्रॉम A to F. On the other hand, we exactly know how many numbers we need from 2 to 10. ठीक है, if we had to go from 2 to 10, we exactly know कि हमें कितने नंबर चाहिए. हमें 8 नंबर जो है वो और रिक्वायर्ड है. एंड इफ वी ऐड 8 to 2 we'll get 10. बट यहाँ पर हमें इस तरह की हमारी डे टू डे प्रैक्टिस नहीं होती. एंड दैट इज़ वेयर यू मेक एरर एंड दैट इज़ वेयर यू गेट कन्फ्यूज्ड और आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मुश्किल लगते हैं. सो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी सीरीज़ किस तरह से बन सकती हैं. एंड सेकेंडली फिर हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है. हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस ईजीली. ये हमें जो है वो देखना पड़ेगा इसमें कि किस तरह से इनको आसानी से किया जा सकता है. सो आए सबसे पहले तो हम इनकी टाइप्स देखते हैं और साथ में फिर इनका सोल्यूशन भी आपसे डिस्कस करता हूँ. सो एट द फर्स्ट प्लेस
Let me discuss the types of questions. It can be a series of vowels. अब series of vowels क्या होगी? अगर आपको लिखा हो A, E, I, O, you can easily guess that the next letter will be U. ये तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगी. Secondly, we can have series of consonants. Now it is again very easy. If I had to write B, C, D, F, G, H, and then if there is a blank and the options are I, beta, J, Charlie, K, and delta L, you can easily guess that it is not a series of letters, it is actually a series of consonants. क्यों consonant की series है? Because हमने यहाँ जो A था वो भी miss किया और D के बाद जो E आना था वो भी हमने miss किया. And because we have missed both the vowels, we can easily tell that it is a series of consonants, it is not the series of numbers. So H के बाद I नहीं आएगा because I, we know it is a vowel and we are not making a series of letters, we are making the series of consonants. That is why I जो है वो बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं बनेगा. So our right option will be I के बाद क्या आता है next? That is J. So ये तो comparatively बड़ा easy है consonant और vowels के sense में, ये तो बहुत easy है. नेक्स्ट आती है जी सीरीज हमारे पास सीरीज ऑफ लेटर्स गोइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड. अब ये उसकी टाइप नेचर भी नहीं होगी, ये कोई भी सीरीज आ सकती है. जैसे मैं सपोज एक सीरीज आपको दे दूं J, K, L, M और एक ब्लैंक दे दूं, तो यू नो कि इट इज अ सीरीज ऑफ लेटर और इसके आगे क्या आना है, दैट इज N. सो इट इज नॉट अ बिग डील. बट द प्रॉब्लम इज, दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इसमें. नंबर वन इज it can be a series of consecutive letters or letters can be skipped at a certain interval. अब consecutive letters होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना, फिर तो मसला ही नहीं है. But then it is all okay. जैसे J, K, L, M, N, तो there is no issue. But if I am writing a letter, say A, and then instead of writing B, I'm writing the next letter like E, then I'm writing the next letter I, then next letter is M, and if I ask you to write the next letter, it becomes a tricky thing. यहाँ तक तो आपको ये लग रहा था I तक कि it may be a series of vowels, but M has told us that it is not.
तो ऐसी सूरत में जब ऑल्टरनेट या एक सर्टन इंटरवल के बाद लेटर्स आएंगे तो थिंग्स गेट डिफिकल्ट एंड थिंग्स गेट ट्रिकी। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आंसर बता देता हूँ वैसे आपको पहले उसका, या थोड़ा सस्पेंस रखते हैं और पहले हम यहाँ देखते हैं। The best thing to do is to write down your ABC and allot a number to each letter from 1 to 26. That is the best way you can do it. A, B, C, D, E, F, and you'll be laughing कि ABC से हम चलते हुए FSC तक आए और FSC से दोबारा हम कहाँ जा रहे हैं, ABC पे जा रहे हैं। E, F, then you'll put G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, then Y, and finally Z. Now allot each letter a certain number. You can start it from 1. Reason भी बताता हूँ कि क्यों कह रहे हैं हम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and then 26. अब ये नंबर क्या करेंगे and why I am using these numbers, these 1, 2, 3, 4 to evaluate or to solve these questions. क्यों कर रहा हूँ ऐसा? देखिए मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया कि नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना इट इज़ आवर एवरीडे बिजनेस, वी नॉर्मली डू इट, हम हर रोज़ कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो लेटर में चूँकि हम कर नहीं रहे होते, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा नहीं रहे होते, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा होता उसमें, या इतनी आसानी से पता नहीं चल रहा होता। ये पेपर करते हुए आपको इट विल हार्डली टेक 1 or 2 minutes, but it will eliminate the chance of errors. नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें ये बताया भी जाए, पढ़ाया भी जाए, और ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। Even if they are told to solve these questions in this particular manner, still they feel नहीं सर हम लेट हो रहे हैं, फटाफट कर दें, खुद ही से कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा के कर लेते हैं। Do not make wild guess because MDCAT is very important, each and every number counts. तो वहाँ पर ये 1-8 मिनट लगा लेने बजाय ये कि आप जल्दी में करें और MCQ गलत करके हैं, ये बात ध्यान से जहन में रख लें। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये आपने लिख तो लिया। नाउ एवरी लेटर हैज़ बीन असाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू ना, जैसे B की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है 3। नाउ डू नॉट ऐड letters. Instead, go for their numeric values. उनके numeric values पे चले जाएं and do it like मैथमेटिकल इनको आपने मैथमेटिकल क्वेश्चंस की तरह ही करना है। कैसे? आई एम गोइंग फ्रॉम A to E। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं A और नेक्स्ट वन क्या है E, तो 3 लेटर्स स्किप हो रहे हैं और आगे 3 लेटर्स स्किप हो रहे हैं, हो ऐसे ही रहा है। बट आपको इस तरह करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू विल मेक एन एरर। उसके बजाय आपने क्या करना है, ए की वैल्यू क्या है 1 और ई की वैल्यू क्या है
5. So 5 minus 1, 4. तो आप क्या जा रहे हैं? You are actually adding 4 to the previous letter. ठीक है, उसमें 4 ऐड करें मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचना, ये नहीं सोचना 3 लेटर स्किप करें, बिकॉज उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी. ये कंपैरेटिवली एवरीडे बिजनेस है, बड़ा आसान है. ठीक है, 5 minus 1 क्या हुआ? 4. सो यू आर एक्चुअली गोइंग +4. नेक्स्ट यहाँ था जी ई के बाद क्या है? दैट इज आई. आई की वैल्यू क्या है? 9. तो 9 minus 5 क्या होता है? दैट इज अगेन 4. तो हेयर अगेन यू आर एक्चुअली गोइंग +4. फिर आप कह रहे हैं आई. आई की वैल्यू क्या है जी? सॉरी, ई और आई हो गया. उसके बाद आई के बाद जा रहे हैं आप एम. एम की वैल्यू क्या है? 13. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 9 from 13, अगेन यू विल गेट 4. सो आपने +4 ऐड करना है. आप इसको यूँ भी कर सकते हो, 9 + 4 13, यूँ भी जा सकते हो. जैसे यहाँ आप कर लें 1 + 4 दैट इज़ 5, 5 + 4 दैट इज़ 9, 9 + 4 दैट इज़ 13, 13 + 4 that is 17. And at 17, what do you have? You have actually Q. So our right option will be Q. So this is how you can do it. So ये तरीका है इनको करने का. Write those alphabets and then assign numeric values to each alphabet. आप इसका कुछ भी numeric values कर सकते हैं. मैंने 1 to 26 इसलिए कर दिया because smaller values हैं. आप इसके 10 से स्टार्ट कर सकते हो, 20 से स्टार्ट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट. मैंने 1 से इसको इसलिए किया कि कंपैरेटिवली ईजियर है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज दीज लेटर्स, बिकॉज अदरवाइज अगर आप काउंट करते रहेंगे ना, ए के कितने बाद आ रहा है जी, बी सी डी ई 4 के बाद आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है, तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, देर इज़ एवरी लाइकलीहुड दैट यू विल, number 1, you will make errors, and number 2, you will consume a lot of time attempting these questions. So अब हम थोड़ा सा इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या सिर्फ सिंगल सीरीज के क्वेश्चंस ही आते हैं और इसके अलावा और तरह के क्वेश्चंस नहीं आते. सो लेट्स मूव और देखते हैं कि और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके लेटर सीरीज में आपको आ सकते हैं. ले जी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन in which a series of consecutive letters is involved or letters are involved at a certain interval, तो ये 3 तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है. कैसे? It can be a single letter series. Options वही होंगी, the same. It can be a consecutive series or series at a certain interval, just like we have done in the previous chunk, J, K, L, M, N, and then you have a blank. And it is very convenient. We know what is the answer. That is actually O. Then it can be double letter series, like the one we have done AC, EG, and then we have a blank. We have a 2 letter series ना, 2 letter पे चल रही है. अब इसमें 2 तरह की चीजें आ सकती हैं डबल लेटर सीरीज में. वो क्या है? दो तरह की चीजें हो सकती हैं. Both letters may change and one letter is constant and other is variable. ये हो सकता है. It is possible कि एक लेटर चेंज होता जाए और दूसरा कांस्टेंट रहे, और दोनों भी चेंज हो सकते हैं.
Here we are actually having a case where both the letters are changing, A और C. अब इनकी फॉर्मेशन भी डिफरेंट हो सकती है. Here इनकी फॉर्मेशन इस तरह से बन रही है, AC and then CE, then E और G. We are actually adding +2. अब आप कहेंगे सर एक ऐड हो रहा है, बट आई हैव टोल्ड यू यूज द मैथमेटिकल लैंग्वेज. 1 + 2 इस तरह से हमने करना है. ठीक है, तो A की क्या हमने की थी वैल्यू 1 और C की क्या थी 3. तो ये 1 + 2 इज एक्चुअली 3 है. तो मैथमेटिकल टर्म्स में देखना है, अल्फ़ाबेटिक टर्म्स में नहीं देखना. इसी तरह 3 + 2 क्या है 5 and 5 + 2 is 7. तो ये इस तरह से चल रहा है. दोनों लेटर्स के हैं, दोनों ही वेरिएबल्स हैं. बट वी कैन हैव सीरीज वेयर आई शुड से A C A E A G and then I gave you the option, like option alpha is AI, AH, that is beta, Charlie is AK, and delta is AL. So here you can see that the letter A is constant. ये तब्दील नहीं हो रहा. While on the other hand, we are having +2 with the second letter. C ये क्या फॉलो कर रहा है +2, और इसका +2 जो है वो क्या दैट इज G. तो G का +2 क्या होगा, G की वैल्यू देखेंगे उसी तरह से, एंड देन विल गो फॉर द +2 एंड दैट इज I. तरीका वही है. एक बार फिर मैं आपके सामने ABC लिख देता हूँ सो दैट के आगे हम जितनी भी अपनी चीज़ें करें उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देखते जाए. मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर हम थर्ड टाइप उसकी लिखेंगे. एंड देन द थर्ड टाइप जो इसकी आ रही थी वो ऊपर लिखते हैं, एंड देन विल गो फॉर एक्चुअली आवर अल्फाबेट. द थर्ड टाइप इज थ्री लेटर सीरीज. जिसे सिंगल लेटर थी, फिर 3 लेटर है, फिर सॉरी डबल लेटर थी, एंड देन हियर वी आर हैविंग 3 लेटर सीरीज. अब 3 लेटर सीरीज में भी 3 ऑप्शंस आ सकती हैं. कौन कौन सी होंगी जी वो? वन वेरिएबल प्लस 2 कांस्टेंट, ये हो सकता है. सेकेंड क्या हो सकती है, 2 वेरिएबल्स प्लस 1 constant, and then there can be third जिसमें क्या होंगी 3 variables plus 0 constant. अब we can make a whole lot of patterns. अब आगे इसमें बेशुमार पैटर्न्स बन सकते हैं कि कहीं वो कांस्टेंट जो है वो सेंट्रल फिगर होगी, कहीं कांस्टेंट साइड वाली फिगर्स होगी, कहीं कांस्टेंट लेफ्ट वाली फिगर होगी, कहीं कांस्टेंट राइट वाली फिगर होगी. सो वी कैन मेक सो मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. वो अभी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे भी. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दिस थर्ड टाइप, लेट मी राइट द अल्फाबेट once again for you, and then we'll use this part of our board for so many different examples, और वो हम जो है उसके लिए देखते चले जाएंगे. So let's start जी. Alpha, beta, Charlie, D, E, and then
F, A, B, C, D, E, F, and then we have G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and then we have finally Z. Now we assign the different values. Again it is like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and then 26. Now we move on to various examples और फिर हम overall generally इन सब की examples हम discuss करते जाएंगे. So this 3-letter series is normally asked, and this is the most important and the trickiest of all. सबसे ज़्यादा tricky, सबसे ज़्यादा tough आपके लिए 3-letter series ही होती है, और हम सबसे ज़्यादा examples भी 3-letter series ही की करेंगे इंशाल्लाह. So कैसे हो सकती है जी? 1 variable and 2 constant कैसे हो सकते हैं? I say A, B, C, and then I say A, C, C, and then A, D, C, and I tell you to write the next letter. तो वो क्या होगा? If I say A, C, D, then A, E, C, that is obviously that will be our option B. Charlie is A, C, E, and Delta is A, B, D, A, B, C, sorry. Now what actually you have observed that A and C are the constants. ये दोनों क्या है? Constant है, and there is only one variable, and that is the central figure, and that we are adding actually +1. तो यहाँ +1, D में +1 होके क्या आएगा? A और C तो वैसे ही रहेंगे, and here we will have actually E. So our right option will be, that is option beta. So बाकी देखते हैं कि बाकी के क्वेश्चंस कैसे वर्कआउट होते हैं. बाकी हम इसी बोर्ड पे देखते हैं इसको कि how the rest of the 2 series can be asked. So students, now we are going to talk about these 2 types of questions where we have actually 2 variables and 1 constant, or we have 3 variables with 0 constant. Talk about the first one. Let's say if I say A, N, B, and then C, N, D, and then E, N, F, and if I give you the options, that is obviously option beta. The Charlie is and delta is I, M, L. You can clearly see that we have one constant here, that is N, that is not changing, and for the remaining 2 we are actually adding +1. If we add
plus 1, we will get B, and B plus 1, if we move one step forward, it is C, and then the series goes on. So F के बाद हमने क्या करना है? G, and then we'll go for H, and N will stay constant. So our right option in this regard will be option alpha. Now these series can be asked in so many different ways ना, मतलब उसकी पैटर्न कुछ भी बन सकता है, but दो वेरिएबल कहीं भी ऐड हो सकते हैं. For example, if I say A O P A Q R A S T, here we have changed the pattern, but it still carries two variables and one constant. Here A is constant and the remaining two, they are variables. और अगर ऑप्शंस में बनाऊं इसकी, बीटा is A V W, Charlie is A U V, and delta is A T U. अब हमें क्या देखते हैं? Again we are going plus 1 ST, and then we need UV, and A will remain the constant, so our right option will be option Charlie. So this is how actually we do these things that carries actually two variables and one constant. Now talk about the last one where all three letters will be the variables. वो कैसे हो सकते हैं? वो देखें, it can be A M B, then we can have C N D, and then we can have E O F, and then we have a blank. Now what is the option? Option alpha G O H G P H, that is option beta, and option Charlie is G Q H, and delta is H Q R. So what we are actually doing, we are having two multiple series, और ये common है. जब 3 variables की हम बात करेंगे, even 2 variables की भी जब बात करेंगे, तो we can have multiple series running ahead. ज़रूरी नहीं है एक ही सीरीज चल रही हो, मल्टीपल सीरीज उसमें चल रही होंगी. अभी हम एग्जांपल्स इसके देखेंगे, तो आई लेट यू नो एंड आई शो यू हाउ डिफरेंट सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन अ सिंगल सीरीज, और डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी मैनेज्ड यूजिंग अ सिंगल सीरीज. सो हम कर क्या रहे हैं? वी हैव टू डिफरेंट सीरीज. One as the series of M N O, and then considering that series we should have P in the mid. तो P mid वाले ऑप्शन कौन से हैं? That is only option beta. तो और ये और सेकेंड सीरीज भी देख लें, A B C D E F, and then we should have G and H. So our right option will be option beta, that is G E H. ये वाली सीरीज जो है जिसमें हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है. You will have to be very very careful about one thing, that all the series should be in sequence. ये नहीं है कि एक का सीक्वेंस आ जाए तो बाकियों को आप टोटली इग्नोर कर दें. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने देखा कि A B C D E F और G H का सीक्वेंस तो क्या है? ऑप्शन चार्ली में भी मेंटेन हो रहा है. तो इसके बेस पे वी कैनॉट सेलेक्ट ऑप्शन सी और ऑप्शन चार्ली, बिकॉज एक सीरीज का सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, दैट इज ऑफ जी एंड एच, बट द मिडिल वन, द सेकेंड सीरीज वी आर एक्चुअली फॉलोइंग, वो फुलफिल नहीं हो रही, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, बिकॉज वो क्या होना चाहिए? एम एन ओ, एंड देन वी मस्ट हैव पी इन द मिड ना. तो वहां पर तो पी है ही नहीं. तो दो में से एक सीरीज की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है,
but the next condition, the other condition is not being satisfied. So option Charlie cannot be our answer. और इन वाली सीरीज में मसला ये होता है, प्रॉब्लम ही गलती यहाँ आप करते हैं कि you take one series and you get super enthusiastic about it, that yes, I know the answer, I can easily mark that, but you forget about the other series. तो दोनों सीरीज मैच होंगी, दोनों सीरीज का सीक्वेंस मैच होगा, तो only then you will be able to get the right answer. Now we are moving forward, और अब बहुत सारी ढेर सारी एग्जांपल्स आपको इंशाल्लाह करवा देता हूँ डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट सीक्वेंस के हवाले से, और फिर इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे. सो लेट्स गो फॉर एग्जांपल्स. Students, I have written the examples and the alphabet with numeric values. So let's see कि ये हम कैसे करेंगे. पहले हम ये single alphabet वाली series करेंगे, and then we'll move on to double, and then finally to the series that contain 3 alphabet. So the very first one is D, F, G, H, J, K, L, M, N. Now primarily at the first instance you will feel कि हमें क्या आना चाहिए, M, N, O, but you can tell very easily that here we have missed E. E is missing, and then here we have missed I. So both these letters are not there. So it is not a series of alphabet, it is the series of consonants. So consonants के accordingly O will be missed, because A, E, I, O, U है ना, तो O will be missed, और O के बाद next letter that will be used. And we can see from our alphabet that O के बाद क्या आ रहा है, P. So the correct option for us in this MCQ will be option Charlie. Let's move on to the next one, E, J, O, T, Y. Now, as I have already explained in this lecture, that it is very difficult to know the difference if you are only dealing with letters. That is why we have assigned them a certain numeric value. So E की value देखें क्या है जी, the value of E is 5 and the value of J is 10. So we are actually going plus 5 forward, ठीक है. Then J के बाद O देखते हैं, O की value क्या है जी, 15. So again we can draw a clear pattern के 5 and then 10 and then 15, and then next should be 20, T, and yes it is T, and then next one should be 25, Y, that is 25. So it is evident कि क्या होगा, हमें +5 ऐड करना है. So इसके बाद जब आगे जाएंगे तो बिल्कुल वही पैटर्न बनेगा, 25 + 5 क्या होगा, it must be 30. तो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू क्या है, that is 26. 26 + 4 होते हैं ना 30. तो हम क्या करेंगे, we'll go to that 4. So our right option will be D. तो D यहाँ पे कहाँ आ रहा है, that is our option alpha. So we'll choose option alpha for this particular series, because we were going 5 letters plus. Next देखिएगा G, J, N, Q, U. Now again refer to the numeric values of these letters. G, it contains 7. The numeric value of G is 7, and then J, you have 10. So it means we are going 3 letters forward. And remember, I am emphasizing again and again, think in mathematical terms. आपने इसको ये नहीं करना कि 2 letters skip हो रहे हैं. No, straight away think that you are adding +3, because 7 + 3 is 10. So इस तरह से आपने इसको देखना है. और then J और N में अगर हम differentiate करें तो J is 10 and N is 14. Here we are adding +4. And then N और Q को देखते हैं जब, तो N is 14 and Q is 17. Again we are adding +3, and then Q और U में जब हम देखते हैं तो Q is 17 and U is 21. Again we are adding +4. ठीक है. So इस तरह से ये चल रहा है, 2 सीरीज चल रही हैं. One is for +3 and then is for +4. एक बार हम 3 ऐड कर रहे हैं और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये +3, ये +4, ये +3, ये +4. तब यहाँ पर क्या होना है, +3.
तो u में अगर आप 3 ऐड करेंगे, u the numeric value of u is 21 and if we add 3 will go to 24 and 24 किसके numeric value है, that is the value of x and here x is given in option beta. So from here you can easily identify that our right option in this MCQ will be option beta. This is the error-free method of doing this type of question. Why? एक तो time तो बचेगा ही बचेगा, but the main point is that you will get an error-free answer जिसमें आपकी possibility of error जो है वो क्या होगा, बिल्कुल ही minuscule हो जाएगी, minimum रहेगी. So we move on to the next one जी, और देखते हैं कि next हमारा question क्या है. That is a series, again a single letter series RKFC. Now we'll have to find out what is the difference. बज़ाहिर तो apparently कोई difference नहीं नज़र आ रहा, and because we are going backward that makes the question even more tough. That is why I always emphasize to assign numeric values to your letters, because that is the best and the easiest way to do things. Now what is the value of R? The value of R is 18 and the value of K is 11. ठीक है, अब 11 और 18, what is the difference? We are actually going -7 backward. आगे चलते हैं, K के बाद the next one is F. अब 11 और 6 में difference कितना है? That is of -5 and if we move from F to C, that is the difference of -3. So you can guess that first we are having a difference of 7, then 5, then 3. So we are going back in odd numbers. ठीक है, ये याद रखें, हम odd numbers में पीछे जा रहे हैं. पहले 7 का गैप दिया, फिर 5 का गैप दिया, फिर 3 का गैप दिया, and then we are giving a gap of 3. अब 3 के बाद जो even number है, that is obviously 1. So we'll have to go -1. So C से -1 जाएंगे तो that will be B. Now let's see कि हमारे पास यहाँ B option कहाँ है, and the B option is, B actually lies in option eta और हमारी correct option भी यहाँ पे क्या होगी, option eta ही होगी. अब हम चलते हैं next अपनी series पे जो कि 2 letter series है. देखते हैं कैसे उसको attempt करने हैं. That is BY, CX, EV, GT and KP. अब देखते हैं कि कैसे ये सीरीज चल रही है. एक सीरीज तो आपको क्लियरली नजर आ रही है कि वो क्या जा रही है, फॉरवर्ड, एंड द अदर वन इज गोइंग बैकवर्ड. तो पहले फॉरवर्ड को देख लेते हैं. B, C, then E, and then G, and then K. देखिए B की वैल्यू क्या है, 2 + 1 3. फिर C के बाद क्या हो रहा है, पहले हमने क्या किया, +1. इसमें हम देखते हैं B और C में क्या है, दैट इज +1. C और E में क्या है, C की वैल्यू है 3, E की वैल्यू है 5. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड स्टेप पे वी आर एक्चुअली हैविंग +2. E और G में देखते हैं, E हैविंग अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 5 एंड G हैज 7. तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी +2 है. सो E और G में हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना है, दैट इज +2. नाउ इफ यू टॉक अबाउट G एंड K, it has +4 actually, because G has the value of numeric value of 7 and K has the numeric value of 11. So we are going +4. So what is the pattern? That is +1, B plus C, and then +2, +2, +4. ये पैटर्न बन रहा है हमारे पास फॉरवर्ड जाते हुए. अब सेकेंड सीरीज देखते हैं. ऑल्दो कि दिस पैटर्न लुक्स अ बिट वियर्ड, लेकिन सेकेंड हम देखते हैं दूसरी अपनी सीरीज को, एंड लेट्स फाइंड आउट कि उसकी एग्जांपल जो है वो क्या बनती है. दैट इज एक्चुअली P, T, V, X, Y. अब ये रिवर्स समझा रहे हैं. Y, what is the value of Y? That is 25. एंड Y के बाद क्या है, X. यहाँ भी ये क्या आ रहा है, ये -1 जा रहा है, ऐसे ही है. देन X से ऑनवर्ड हम चलते हैं तो दैट इज V, 24 और ये क्या है 2. तो ये क्या आ रहा है, -2. जस्ट लाइक वो +2 थी और ये क्या चल रहा है, -2.
देन V से ऑनवर्ड हम देखते हैं तो नेक्स्ट वन इज T, दैट इज अगेन 22 माइनस 20, तो यहाँ भी क्या आ रहा है -2, गॉट इट, -2 हम जा रहे हैं। अब T से जब आप चलते हो वापस P पे तो द वैल्यू ऑफ T इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ P इज 16, दैट इज -4। सो ये हमारे पास जो सीरीज बन रही है दैट इज एक्चुअली +1, one series is actually following the pattern +1 +2 +2 +4 and the other one is following -1 -2 -2 and -4। so -4 पे उसका एंड है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से उस वैल्यू को हमने रिपीट करना है। सो एक पे हम क्या जाएंगे +1 और दूसरे पे क्या जाएंगे -1। तो +1 अगर हम k का +1 लेंगे तो दैट विल बी, k का +1 क्या है, दैट इज l, 11 उसकी वैल्यू थी एंड 12 वैल्यू क्या होगी l की, और p का अगर हम -1 लेंगे तो दैट इज एक्चुअली o 15। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा, दैट इज LO। सो होपफुली आपको इन एग्जाम्पल से सिंगल और डबल सीरीज की जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डबल सीरीज के हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल लेटर्स में चल रहे होते हैं, 3 लेटर्स में चल रहे होते हैं, Q P O N M L I K J I and then C D E। No, it is a very simple thing, although कि आपको बड़ा दिखने में complex लग रहा होगा, but it is the simple alphabet written in reverse order। ठीक है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो। एक चीज़ और भी समझ लें लॉजिक के रीजनिंग में, समटाइम्स यू मेक थिंग्स कम्प्लेक्स फॉर नथिंग, एवं उसको ज़बरदस्ती कम्प्लेक्स बना देते हैं। ज़बरदस्ती कम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आप सिंपल देख लें I J K L M N O P Q, तो आपको समझ आ रही है ना, इट इज़ द अल्फ़ाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ भी देख लें A B C D E, आगे क्या होना चाहिए F G H, तो F G H कहाँ हमारे पास आ रहा है, दैट इज ऑप्शन अल्फा, C D E F G H and then the remaining alphabet will continue। ठीक है, I J K L उसी तरह से आगे चलता रहेगा। सो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, इट इज इजी, बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको अपनी शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, J A K K B L L C M M D N। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 सीरीज चल रही है। एक सीरीज तो सिंपल चल रही है A B C D, so here we need to get E in the mid। ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरह चीज़ें आसान कैसे की जा सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मिड में हमें क्या लेना है E। इट मीन्स दैट ऑप्शन डेल्टा इज ऑटोमेटिकली क्रॉस्ड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन मैथड बड़ा ज़रूरी है। समटाइम आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि मेरी राइट ऑप्शन कौन सी है। ऐसी सूरत में द बेस्ट वे टू डू a question or to mark an MCQ is to find out what is the incorrect option। अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शन भी मार्क कर लेते हो तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो खुद ही उभर कर सामने आ जाती है, वो खुद ब खुद आपको पता लग जाती है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं आ सकती बिकॉज मिड में ई नहीं आ रहा। आगे क्या चल रहा है JK+1, लेकिन अगली सीरीज लास्ट वाले लेटर से स्टार्ट हो रही है। KL यहाँ भी क्या चल रहा है +1, आगे LM यहाँ भी क्या चल रहा है +1, MN यहाँ भी क्या चल रहा है +1। तो N से अगली सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए और N+1 होना चाहिए। अब N+1 क्या है O, तो हमें क्या आना है साइड पे N और O। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। वजह कि E भी मिड में आ गया और दोनों साथ वाली जो सीरीज चल रही थी वो भी आपने क्या की सेटिस्फाई कर दी कंडीशंस। तो दोनों सीरीज का सीक्वेंस जो है दैट मस्ट बी मैच्ड इन ऑर्डर टू गेट द राइट ऑप्शन। समटाइम ये होगा कि एक सीरीज का सीक्वेंस मैच कर रहा होगा, बट इफ द अदर सीक्वेंस इज नॉट मैचिंग द सीरीज तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एंड यू विल लूज योर नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, CMM EOO GQQ एंड KUU। अब क्या चल रहा है, 2 सीरीज चल रही है। एक तो ये चल रही है बड़ा कैटेगोरिकली आपको नजर आ रही है
दिस वन। अब इसमें क्या चल रहा है, C plus E, what is C? That is obviously 3, and what is E? 5, and then what is G? 7। तो क्लियर आपको पैटर्न नजर आ रहा है कि क्या है, +2 जा रहे हैं, 3 + 2 5 and 5 + 2 7। अब 7 + 2 क्या होना चाहिए, 9। सो वी नीड एन ऑप्शन कि जिसके स्टार्ट में एटलीस्ट क्या हो, C E G, एंड देन यहाँ पर 9 की वैल्यू क्या थी, it must be I. It means option alpha and beta they are automatically crossed out, क्योंकि इनके स्टार्ट में जो है वो I नहीं आ रहा, ये हमारी एक सीरीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सो ये तो निकल जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या आ रहा है, MOQU। अब M की वैल्यू क्या है 13, Q की वैल्यू क्या है 15, सॉरी O की वैल्यू क्या है 15, Q की वैल्यू क्या है 17। तो यह क्या हुआ फिर, 13 15 17 एंड व्हाट शुड बी प्लेस्ड हियर, दैट इज 19। तो 19 क्या है, दैट इज S, तो ISS। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कि आपको दोनों सीरीज का सीक्वेंस क्या करना होता है, मैच करना होता है। आगे बढ़ते हैं, QARRASSATTAU, ये वो वाली सीरीज है जिसमें एक आपका लेटर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है RASSATTAU, ये कांस्टेंट है, और बाकी क्या चल रहे हैं, +1 देख लें आप, QRS यहाँ भी क्या चल रहा है +1, S + T यहाँ भी क्या चल रहा है +1, T + U यहाँ भी क्या चल रहा है +1। अब नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या होनी चाहिए, एक तो U से उसको स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट सीरीज आप देख रहे हो ये T पे खत्म हुई, तो नेक्स्ट वन किससे स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है, प्रीवियस स्ट्रिंग के लास्ट लेटर से, तो U से स्टार्ट होनी चाहिए। इट मीन्स डेल्टा और चार्ली ये तो क्या हुए, क्रॉस हो गए। अल्फा और बीटा में से हमें क्या देखना है, U के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए +1, तो U के बाद +1 क्या है, दैट इज V। तो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा, क्योंकि यहीं पे U आ रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर U के बाद V आ रहा है, यहाँ पर तो U के बाद T आ रहा है। सो बीटा विल नॉट बी द राइट ऑप्शन, आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज FAGGAF, then HI and IH. Now it is a completely different question. Though we have a series that is constant, A मिड वाली सीरीज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बट जो साइड वाली सीरीज हैं ये क्या हो रही हैं, ये शफल हो रही हैं, FG एंड देन GF, इन द सेम वे HI एंड IH। सो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्लियर कैसे हो रहा है, कहाँ गया HI एंड देन IH। इससे पहले क्या हो रहा था, FG FG और GF, चल सीक्वेंस में नहीं, लेकिन पहले एक सीरीज हम लेके चलते हैं, देन वी रिवर्स इट, फिर उससे एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो I हमारे पास लेटेस्ट है ना, I के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होना है, ठीक है, I के बाद +1, तो I के बाद क्या आएगा, J। इट मीन्स कि J के अलावा जितनी भी सीरीज हैं जो J से स्टार्ट नहीं हो रही वो क्या हो जाएंगी, वो तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये वाली क्यों कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसके सेंटर में A नहीं आ रहा, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा, दैट इज JAK, ठीक है, क्योंकि यही बनता है, इसके बाद ये पेयर बनना है JK एंड देन फिर आगे बन जाएगा KJ। सो दिस इज हाउ वी डू इट, वी सी सम मोर एग्जांपल्स एंड देन फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सो हियर वी आर स्टूडेंट्स वंस अगेन विद सम मोर एग्जांपल्स। The first one is APBQCRDS. Clearly, we are having two series. One is ABCD, ठीक है, and then obviously हमें क्या आना है, next आना है E. So वो options जो E से start नहीं हो रही वो तो हम क्या करेंगे, straight away cross कर देंगे। और आगे क्या आ रहा है, PQRST, तो obviously E के साथ हमें क्या चाहिए, T. So the right option will be option alpha. नेक्स्ट देखिए QNRPTSWW एंड देन FH, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे, हम कह रहे हैं यहाँ QR दैट इज एक्चुअली +1 और RT जब आप देखते हो तो R की वैल्यू 20 और T की वैल्यू क्या है 2,
तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं +2 और टी डब्ल्यू जब आप देखते हो तो टी की वैल्यू 20 है एंड द डब्ल्यूज वैल्यू इज 23, सो हियर वी आर हैविंग +3। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली विल गो फॉर +4। तो W का +4 क्या होगा, 23 + 3 और 1 हम वो ऐड करेंगे अल्फा का, तो इट मस्ट बी A। सो एनीथिंग दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम A वो क्या होगी, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। काउंटर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, 1 2 3 4 यहाँ ऐड कर रहे हैं तो आगे 5 ऐड होना चाहिए। तो अगर 1 में हम 5 ऐड करेंगे तो दैट गिव्स अस द वैल्यू F एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव इन द लास्ट लेटर। सो ये इसी तरह चल रहा है, +1 +2 +3 +4 एंड देन +5 एंड देन हियर वी विल हैव +6 एक्चुअली। एंड द नेक्स्ट वन NPSW, ये भी आप देख लें ये किस तरह से चल रहा है। N की वैल्यू क्या 14, P की वैल्यू क्या है 16, सो दैट इज एक्चुअली +2। फिर क्या चल रहा है जी, P के बाद S की वैल्यू है 19, तो 16 + 3 19, यहाँ पे +2 + 3 आ गया। एंड देन S के बाद क्या आ रहा है, मैं लिख पे देता हूँ, यहाँ पर आ रहा है जी +2, फिर वी आर हैविंग +3, देन यहाँ पर क्या आएगा +4, बिकॉज W की वैल्यू क्या है 23, so if we add 4 to 19 we will get 23। तो यहाँ पर +4 चल रहा है, तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, that must be +5। तो W में +5 ऐड करेंगे तो 23 + 5 3A और 2A, तो it must be B। तो 23 3 ये वाले ऐड हो गए, 2 ये वाले ऐड हो गए, तो it must be B। तो वहाँ हमने क्या चूज किया था A, और सेकेंडली क्या होगा, that is B। So our right option will be option Charlie, that is actually giving us A, B। So now we move on to the next example, question number 13, E, A, I, E, O, K, S, O, and Y, U. What we are following, if we move from E to I, what is the value of E? That is 5 and the value of I is 9. So we are actually going +4. Then यहाँ से अगर हम I से O पे मूव करते हैं, the value of I is 9 and the value of O is actually 15। तो 9 से जब हम 15 पे आते हैं तो we are actually moving +6। जब O से S पे जाते हैं, O की वैल्यू क्या थी, that is 15 and the value of S is 19। So again we are moving +4। O में हम कितने ऐड कर रहे हैं, +4, और S से जब हम Y पे जाते हैं, the value of S is 19 and the value of Y is 25। तो यहाँ पर फिर हम क्या जा रहे हैं, we are going +6। तो ये पैटर्न हमारे लिए बन गया +4 +6 +4 +6। तो अब Y में हमें क्या जाना है, Y पे हमें दोबारा +4 जाना है। The value of Y is 25, so I'll have to add 4 more। तो एक तो ये हो गया, +3 हम यहाँ से ले लेंगे, तो we should have C here। तो C के अलावा बाकी जितनी ऑप्शंस हैं वो हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। And if we cross all these options, that there is only one option that can be chosen, that is option eta CY। लेकिन काउंटर चेक करने के लिए हम फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं, A and then E, we are actually having +4, A or E। Then E or K, what is the value of E? 5 and the value of K is 11। Here again we are having +6। जब K से O पे आते हैं, the value of K is 11 और O की वैल्यू क्या है 15। Again we are having +4 and then if we move from O to U, what is the value of O? That is 15 और अगर हम U पे आते हैं तो that is 21। तो यहाँ भी क्या आ रहा है +6। तो हमने क्या चूज करना है, U में भी हमने क्या करना है +4 and if we add +4 to U की वैल्यू क्या थी 21, अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो we'll get Y। So we have counter checked our option and it stands correct। Next number 14 देखते हैं, KPD, LOE, MNF and NMG। So what pattern are we following actually? KLMN and it must be the first letter। आपने थोड़ा इजी कर लेना अपने आप को ना, क्लू आपको मिल जाएगा। तो the first letter should be O। It means all the options that are not having O at the start,
दे आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए हम क्या कह रहे हैं, PONM रिवर्स में पढ़ लें, MNOP, ठीक है, इट इज कंपैरेटिवली इजी। सो हमने क्या करना है, -1 जा रहे हैं या इधर पढ़ेंगे तो +1 आ रहे हैं, तो m से -1 जाएंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 13, तो हमें -1 जाना है तो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 12। सो मिड में क्या आना चाहिए, इट मस्ट बी OL। सो यहीं पे ही हमारी ऑप्शन फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन बीटा। एक काउंटर चेक के लिए थर्ड भी देख लेते हैं, DEFGH, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे HER है। So it certifies, it attests that we have marked the right option. Now going to the next one, that is very interesting, BEPCIQ DOR FUS and GAT। अब यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, सिंपल तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, AEIOU, ठीक है, AEIOU, तो ए के बाद क्या आना है, दैट मस्ट बी ई, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लेके चलो, देखिए ना, AEIOU, तो यहाँ पर ई मिड में आना है, तो मिड वाली ई वाली ऑप्शन कौन सी है, दैट इज ओनली ऑप्शन अल्फा। अब बाकी को भी देख लें तो आपको ये ऑप्शन हर तरह से उसमें फिट इन होती हुई मिलेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने जो वॉवल्स है ना वो सेंटर से हटा के, साइड से हटा के, सॉरी, उसने क्या किए, सेंटर में लगा दिए। जैसे देखें BCD, नाउ इट हैज स्किप्ड E, और E के बाद क्या है, FG, तो यहां पर क्या आना चाहिए, इट इज अंडरस्टूड कि क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। और दूसरी तरह भी देख लें, PQRST, तो अब U अगेन एज अ वॉवल, तो वॉवल हम यहाँ पर यूज साइड्स पे नहीं कह रहे, तो क्या आना चाहिए, इट मस्ट बी V। तो HEV is the right option and that is our option alpha. So that is the end of ARG, और होपफुली आपको ये चीज़ें इतनी सारी एग्जाम्पल्स के बाद समझ में आ गई होंगी।